गुड इवनिंग दोस्तों, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, इसी आधारित पर आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन रहता है तो पहले एक टाइप 1 देख रहे हैं हम लोग, सीख रहे थे कल अंकगणित क्या है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पे आज हम लोग सवाल को देखेंगे। टाइप 1 देखिएगा क्या है टाइप 1 आप लोगों का। टाइप 1 देखिएगा, टाइप 1 क्वेश्चन में आप लोग किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसमें टाइप 1 में क्वेश्चन होगा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंडन गुणनखंडन के द्वारा धनात्मक संख्याओं के मौसम तथा लसा, इसे ही इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं लसा का, इस बात को ध्यान रखिएगा। मौसम को एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम के नाम लिस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का क्या हो गया पूरा फुल फॉर्म, लिस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसके बनाने के लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना होगा। देखिएगा, ये टाइप 1 क्वेश्चन था, इस पे आधारित आपका क्वेश्चन। इसका नियम क्या होना चाहिए बनाने का, आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ये सवाल को बनाने के लिए कुछ रूल्स होता है, उस रूल को फॉलो कीजिएगा। कोई भी संख्या दिया जाएगा ए बी सी डी, कोई भी एक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकता है। कोई भी संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकता है। कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक, कोई भी संख्या ए बी सी डी, कोई भी संख्या हो सकता है धनात्मक पूर्णांक आपका। और उसका क्या निकालना होगा कि मौसम तथा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मौसम तथा लसा। जब मौसम तथा लसा निकालना है को प्राप्त करना हो, लसा को प्राप्त करना निकालना हो, तब आप देखिएगा, इसमें करने के लिए, निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ए बी सी डी को अभाज्य संख्या को घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। जैसे घात के गुणनफल के रूप में कल किस तरह से व्यक्त किए थे आप लोग, यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से आप लोग व्यक्त किए थे कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले लघुत्तम लिए थे, इस तरह से हम लोगों को क्या करना होगा, व्यक्त करना होगा, घात के रूप में, अभाज्य घात के रूप में व्यक्त करना होगा। अब ये बात समझ आए घात के रूप में। दूसरा कि मौसम निकालने का उभनिष्ठ अभाज्य संख्या न्यूनतम घात की संख्या को कहता है गुणनफल होता है। एलसीएम निकालने के लिए सभी संख्या का महत्तम घात की संख्या का गुणनफल होता है। इस सब को बात के रखते एक एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं, उस पर आधारित देखिएगा कैसे एलसीएम एचसीएफ निकलता है। तो एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित या मान लीजिए आप लोग, हाँ, निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंड से, किस गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंडों के विधि से, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए,
कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन दिया गया है 92,400, 9,240। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है 10,080। अब इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, 9,240 को लघुत्तम लीजिए। आप लोग को पता है किस तरह से लेना है। तो हमें लघुत्तम जब लेंगे तो यहाँ कितना से लेंगे, 2 से। जब 2 से लेंगे तो कितना बचेगा हम लोगों को, 4, 6, 2, 0। फिर कितना से लेंगे, 2 से ना, 2, 3, 1, 0। फिर कितना से, 2 से, 1, 1, 5, 5। फिर कितना से, 3 से। तो फिर 3 से लेंगे तो देखिएगा 3 तिहाई 9, 3 पचे 3 सत्ते 21, 3 अठे 24 और 3 पचे 15। फिर क्या से, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो हम लोग कितना से लगाएंगे, 5 से। 5 से जब लगाएंगे तो कितना जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से 77। फिर 7 से लगाएंगे तो कितना मरतबे में, 11 मरतबे आ गया। अब लिख दीजिए इसी तरह से, देखिए यहाँ पर, इसलिए आप लोग क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, 92,40 बराबर क्या लिखिएगा, 2 गो का गो है, 1, 2, 3, तो 2 के पावर 3 लिख दीजिए। 5 का गो है, 3 एगो तो 3 गो लिख दीजिए। 5 एगो, 7 एगो, 11 एगो। आप लोग का यही आंसर हुआ। यदि आप लोग को बोलता कि गुणनखंड वृक्ष के द्वारा व्यक्त करें तो किस तरह से आप लोग बनाते हैं, वृक्ष बना देते। क्या बना देते हैं, वृक्ष इस टाइप से बना देते आप लोग। यहाँ तक कहाँ गया आप लोगों का ये सवाल, इस तरह से आप लोग यहाँ पे बना देते। कहाँ, इस तरह से बना देते हैं, गुणनखंड वृक्ष के द्वारा कहता तब, गुणनखंड वृक्ष के द्वारा कहता तब इस तरह से बनाते। लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड बोला गया है तो इस तरह से। फिर देखिएगा आप लोग 10800 है, यही ना है आपका सवाल। 10,000 नहीं, 10,080 है। 10,080 को बनाइएगा आप लोग, देखिएगा 10,080 दूसरा था। तो 10,080 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे 5,040, 2 से लगाएंगे कितना जाएगा, 25, 20, 2 से लगाएंगे फिर कितना जाएगा, 12, 126। कितना जाएगा, 100 कितना है, 6 6 1260। अब कितना आ जाएगा, 630। फिर 2 से लगाएंगे कितना, 315। फिर 3 से लगाएंगे भाई, 3 से 105। फिर लगा देंगे 3 से 35। फिर 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे 7, 5 सते 35। आप लोग का हो गया यहाँ पर 10080 हो गया है। यहाँ पे लगा देंगे क्या को 5 है, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 कर देंगे, 3 के पावर 2 कर देंगे, 5 के पावर 1 और 7 कर देंगे। इस तरह से हम लोग का ये सवाल क्या हुआ, बन गया। तो अब जब इस तरह से सवाल हम लोग का बना तो ये कंप्लीट हुआ मेरा हम लोगों का सवाल, देखिएगा। अब इसके बाद इसी तरह से आप लोगों का एक टाइप था। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को कैसा पूछा जाएगा, देखिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर 60 है, 60 है क्वेश्चन में, क्या है 60 है, क्या है 60 में 2 का अधिकतम घात कितना है। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 60 में 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 का अधिकतम घात है। ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। अधिकतम घात है तो देखिए अधिकतम घात की बात किया गया है तो आप 60 का लघुत्तम लीजिएगा। जब लेंगे तो 30, फिर 2 से लगाइएगा 15, फिर कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15,
तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 60 बराबर लिख देंगे। क्या हो गया हम लोगों का आया है 2 के पावर 2, 3 के पावर कुछ नहीं क्योंकि 1 है। तो 2 के अधिकतम घात पूछा था, 2 के ऊपर कितना है टोपी 2 है, तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो गया ये वाला हुआ ठीक ना, घात अधिकतम। तो अधिकतम घात कितना 2 का अधिकतम घात हम लोगों को कितना हो गया अधिकतम घात 2 है। कितना है 2 है। एक क्वेश्चन आप लोग का ऐसा रहता है। क्वेश्चन हम आप आगे देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आप लोगों का पूछा जाता है, यदि 360 है, यदि 360 बराबर 2 के पावर m 3 के पावर n और 5 के पावर n है, p है ओ मान लीजिए, यहाँ p मान लेते p है तो m प्लस n प्लस p का मान ज्ञात करे। एक सवाल आप लोग का इस टाइप से भी पूछा जाता है एग्जाम में, का मान ज्ञात करे। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो 360 का सबसे पहले लघुत्तम कीजिएगा, तो 2 से लगाएंगे तो 180 आएगा, फिर 2 से लघुत्तम लीजिएगा 90, फिर 2 से लघुत्तम लीजिएगा 45, और फिर 3 से लघुत्तम लीजिएगा 15, और फिर कितना हो जाएगा 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15। अब आ गया तो 2 3 5 आया भाई। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए लिख दीजिएगा 360 बराबर कितना है यहाँ पे, तो आप लोग लिखिएगा 2 के पावर क्या होगा 1 2 3, तो 3 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर कितना जाएगा 3 के पावर 2 और 5 के पावर। अब देखिए 2 के पावर m दिया गया रूप का, तो m का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया। 3 के पावर n का रूप का दिया गया है, तो 3 के पावर कितना n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब p का मान कितना है 5 के पावर p है, p का मान कितना है आ जाए 1 आ जाएगा भाई। कितना आ गया p का मान 1। तो हमको क्या करना है m प्लस n प्लस p करना है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कर दीजिएगा, 3 2 5 1 6 आंसर हम लोगों का आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एक आपका रहता है। एक क्वेश्चन आप लोग का ब्रीच बनाना रहता है, जो कि अब देखिएगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है कि देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन रहता है, नीचे दिए गए नीचे दिए गए गुणनखंड वृक्ष में अज्ञात संख्याओं A, B और C का मान ज्ञात करें। A, B और C का मान ज्ञात करें, अब देखिए क्वेश्चन दिया गया आप लोग को यहाँ पे 330 दिया गया। कितना है ये 330 डब्बा में। अब फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ 2 से भाग दिया गया है आप लोगों को, ये क्वेश्चन है आप लोगों को। तो यहाँ a का मान निकालना है, a का मान क्या होगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको यहाँ b का मान दिया गया निकालना है। यहाँ पे आपको दिया गया है मान 33 दिया गया है। कितना 33। यहाँ पे आपको c का मान निकालना है। यहाँ 3 दिया गया है, आप लोगों के किसका मान निकालना है c का मान। किसका c का मान। तो देखिए इस सवाल को किस तरह से आप लोग बनाइएगा से सही हो जाएगा। इस सवाल को हल किस तरह से कीजिएगा,
हल देखिएगा करने के लिए सवाल में हम लोग क्या करेंगे, तो ए को यहाँ पर 330 है, ए निकालना है तो भाग देंगे निकल जाएगा, ए बराबर 330 बाई 2 काट देंगे भाई, कितना जाएगा, ए बराबर 3 एकम 3 3 दूनी 6 165 आ गया, ए बराबर कितना आ गया 365। अब बी का मान निकालना है भाई, यहाँ 33 दिया गया है, ए का मान 165, तो बी बराबर सबसे पहले ए निकालना था, तो ए बराबर 330 है, 330 अब बटे यहाँ कितना है, ये 2 को बटे कर देंगे 2, तो ए का मान आ गया। अब निकालना है बी का मान, तो बी के मान निकालने के लिए यहाँ 165, ए का मान तो मालूम चल गया कितना आया हमको, ए का मान 165, 165 में 33 से भाग दे देंगे तो बी का मान निकल जाएगा, तो बी बराबर 165, अब बट्टे कितना कर देंगे 33 कर देंगे, 33 पचे 165 आ गया, यहाँ पे 5। अब भाई देखिए यहाँ 33 है, यहाँ 3 है, तो 33 में 3 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा सी का मान, इसमें भाग ही देना होता, 33 बटे 3 कितना आ जाएगा कट के 11 मान आ गया कट के, कितना सी का मान कितना आ गया हम लोगों का 11 आ गया, सी का मान 11। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर कितना आ गया 165, बी बराबर कितना आ गया 5, और सी बराबर कितना आ गया 11 हम लोगों को आ गया। इस तरह से आप लोग का ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से भी एक सवाल आता है। एक सवाल आप लोग को आता है, देखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इनमें से कौन सा सयुग्म अभाज्य है बताना है। तो ये तो आप लोग को बन जाएगा। एक वृक्ष वाला सवाल तो बनाने आते, वृक्ष वाला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए वृक्ष वाला जब क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह से आप लोग बनाइएगा, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष के, एक बात ध्यान रखता है को हम लोग एक सवाल को देखते हैं, आप लोग देखिएगा 7 नंबर एक क्वेश्चन को देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें, और एलसीएम ज्ञात, और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, और एलसीएम ज्ञात करें। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है 96 और 404 है, कितना है 96 और 404, 96 और 404। तो 96 और 404 को हम लोग नहीं, एक नया क्वेश्चन देखते, कौन सा देखते हैं 510 है, और कितना है आप लोग 510, और पहला सवाल है 92, 510 और 192 कर लेते हैं, 510 और 192। तो 510 192, तो सबसे पहले 510 से क्या कीजिएगा, लघुत्तम निकालिए आप लोग। जब लघुत्तम निकालिएगा 510 का, दो से लगाइएगा, कितने से 2 से, पहले आती ना निकालता हूँ एचसीएफ, पहले इसी से निकालो, ऐसे हाँ इससे भी निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंड से, ठीक ना। 2 से तो 255, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से लगाइए, नहीं 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे तब कितना, 3 सते 21, कितना मरते में 85 मरते में, कितना मरते में 85, कितना मरते में आया 85। 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा 17 मरते में, 83 होते भैया, 85 ना होते, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 3 अठे 24 और 3 पचे 15। अब 17 आ गया, अब 17 आ गया तो फिर कितना से, अब 17 से तो हो गया इतना पर हम लोगों का। जब यहाँ तक हुआ तो देखिएगा, तो सबसे पहले जब यहाँ तक हुआ इस सवाल को, अब देखिए कितना है 192, तो 192 लिख देंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन को इस बार पूछा गया, यही क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर में पूछा गया था मैथ में इस बार। 2 से लगाएंगे तो क्वेश्चन कितना होगा 96 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 48 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा,
2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों को 1 हो जाएगा। हो गया, 1 तक नहीं 3 तक रहने देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले नीचे लिख देंगे हम लोग 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 लिख दीजिएगा, 17 है, 17 लिख दीजिए यहाँ पे 17। अब देखिए इसके बाद क्या लिखिएगा आप लोग 192 बराबर 2 गुने 2 के क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 या लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 3 5 1 6 1 3 हो गया। तो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, तो एचसीएफ आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर एचसीएफ निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है एचसीएफ। तो देखिए इसमें दोनों में कौन कौन सेम सेम, एगो 2 मिल रहा है आप लोगों को, सिर्फ एगो कौन मिला एगो 3, इसमें भी 3 है एगो 3, कोई अंक और मिल रहा है नहीं ना मिल रहा, तो एचसीएफ बराबर लिखिएगा 2 गुने 3। अब हो गया तो एस 2 तिहाई 6, एचसीएफ आपका क्या आ गया 6। निकालना क्या है एलसीएम। जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग देखिएगा, यहाँ 2 गुने 3 6, अधिकतम क्या को 2 है 1 2 3 4 5 6, तो क्या को 6 लिखिएगा एलसीएम में, जो अधिकतम रहेगा ना उसी को लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 3 का एगो अधिकतम है, एक के गो है भाई तो एगो 3 लिखिएगा, 5 का एगो है एगो तो एगो 5 लिखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, हाँ एक 17 है 17 भी लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 64 64 पच्चे 64 192 192 पच्चे 192 17 पच्चे 85, 17 पर गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 9 पच्चे 45 46 हासिल 4 5 4 1 9, अब 8 दूनी 16 9 दूनी 8 72 72 73 हासिल 8 1 7 15। देखिए 0 6 6 12 9 3 12 1 13 5 1 16,000 कितना 320, 16,000 कितना हो गया 320 आंसर हम लोग को आया, क्या आया 16,320 आ गया। इस तरह से इससे अपन 16,300 आ गया। इस तरह से अब हम लोग को क्या करना है, इस तरह से सवाल हम लोग का बन गया। अब आगे देखिएगा आप लोग सवाल किस तरह से बना के लाइएगा, सत्यापित करें। क्वेश्चन दिया गया है आपको सत्यापित करने के लिए जब बोल दिया जाए। अब देखिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आप लोग देखिएगा यहाँ पर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों निम्नलिखित कहते हैं, वो क्वेश्चन को दे देंगे। पूर्णांकों के संख्या एक दे दिया गया, हम लोग दे देते आपको संख्याओं कोई संख्या एक 2 ले लेते हैं, 2 संख्या कोई भी ले लेते हैं, 2 25 और 54 नहीं ले लेते हैं 96 और 400, संख्या 96 और 400 404 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंडन विधि से, गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और किसको करना है एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करे। जो पहले काम किए ना पिछला क्वेश्चन में उसी तरह करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा, और इसमें क्या लिख दिया और सत्यापित करे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
LCM गुने HCF होगा, LCM गुने HCF होगा, होता है, क्या होता है, होता है, सत्यापित करना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले लघुत्तम लीजिएगा, क्या कीजिएगा, लघुत्तम भाई। तो 96 का लघुत्तम ले लीजिए, 2 से लगाइएगा 48, 2 से लगाइएगा 24, 2 से लगाइएगा 12, 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा कितना 3, हो गया यहाँ तक। अब सवाल में देखिए 404 को लगाएंगे तो 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 102, 202, हाँ 202, फिर 101 आ जाएगा, कितना गया 101 आ गया। जब 101 आ गया तो अब देखिएगा, अब हम लोग ये सवाल को, अब 101 तो लगेगा नहीं किसी से। अब क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने के लिए सत्यापित करना था हम लोगों को, क्या करना है, सत्यापित करना है। तो इस सवाल को सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 96 बराबर कितना लिख देंगे, एक क्या को 2 है, 1 2 3 4 5 को, तो लिखिए 1 2 3 4 1 5 1 3। अब यहाँ पर भी लिख दीजिए, कितना लिख देंगे 404 बराबर, तो 2 को 2 है, 101 है, 2 को 2 101। अब क्या कर दीजिएगा, HCF निकालना है, तो HCF निकाल लीजिए। यहाँ पे जब HCF निकालेंगे तो 1 2 ये मिल रहा है, 1 2 यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक ना। आप कोई मिल रहा नहीं ना मिल रहा है, तो HCF बराबर क्या लिख देंगे, HCF बराबर 2 गुने 2। आप लोग मत घेरिएगा, हम समझाने के लिए आप लोग को घेर रहे हैं। 2 गुने 2 2, कितना 4 हो गया। अब LCM लिखिएगा, तो LCM निकालने के लिए क्या कर देंगे, क्या को 2 है, देखिए अधिकतम 2 क्या को 1 2 3 4 5 को, तो भाई 5 को लिख दे, 1 2 3 4 5, 3 क्या गो है, एगो, तो एगो 3, 101 क्या गो है, एगो 101। आप गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 23, 96, 96 में 101 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 में 101 से गुना कर दीजिए, तो 96 में 100 गुना करिएगा तो 6 101 106 606 606 और 909, तो गुना करके क्या आ जाएगा 0 9 96 6, 96 96 आ गया यहाँ पे। जब 96 96 आपको यहाँ पे आया, 96 96 आया ना, 96 96, तो 96 96 बराबर लिख दीजिए, क्या लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिएगा जब यहाँ पर 96 96 आया, तब हम लोग को सत्यापित करना है ना सत्यापित। कि अब सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित करने के लिए हमें सत्यापित करके दिखाना, तो लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा जो गुने मौसम, लसा गुने मौसम। तो देखिए भाई लसा गुने मौसम, तो लसा दो संख्या कौन कौन था संख्या, मेरे पास संख्या की चर्चा की, एक 96 था, एक 404, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 96 गुने 404 लिख देंगे, 96 गुने 404 बराबर कर देंगे लसा गुने मौसम। तो लसा मेरे पास कितना था 96 96, और मौसम कितना था 4 था, तो 96 96, और मौसम कितना है 4 है, गुना कर दीजिए दोनों को, बराबर आना चाहिए। तो 96 96 में 4 से गुना कीजिए, तो 6 छक 24 हासिल 2, 9 चौका 36 2 38 हासिल 3, 6 छक 24 3 27 हासिल 2, 9 चौका 36 2 38, तो गुना कर दीजिएगा 38 784। 96 में 404 से गुना कर दीजिए, तो 6 चक 24 के 24 लिख दीजिए। अब कितना जाएगा 6 चौका 24, अब फिर कितना कर दीजिएगा 9 चौका 36, अब फिर कितना लिख दीजिएगा 36, गुना कर दीजिए 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 3 38 784, 38,784 इधर भी, 38,784 इधर भी, दोनों बगल बराबर आ गया, तो क्या लिख देंगे सत्यापित हुआ। इस तरह से आप लोग का सवाल बनेगा, घर से बनाकर आप लोग सवाल बनाकर कोशिश कीजिएगा, 1 से 7 8 तक बन जाए, 9 तक बन जाएगा आपसे सवाल। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। नोट्स के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग यदि नोट्स चाहिए इसका तो 82 10 14 48 62 आप लोग को PDF दे दिया जाएगा, पूरे सोल्यूशन का भी।